हेलो स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 12.2 क्लास 8 चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। तो क्वेश्चन नंबर 1-2 के सारे पार्ट्स प्रीवियस वीडियो में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो कैसे कर देंगे इस क्वेश्चन को। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है। ठीक है, इसमें क्या है कि ए, देखो क्या दे रखा है इसमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो फैक्टराइज करना है, फैक्टर निकालना है, मतलब कॉमन निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमें लिखा हुआ है ए एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर था, मैंने 2 बार तोड़ लिया इसको, बी इंटू में एक्स, प्लस के इधर देखो यहाँ एक एक्स है और प्लस के इधर देखो यहाँ एक्स है, इसको बाहर निकाल लो। ठीक है, ऐसे लाइन मत बनाना देना, ये तो खाली समझाने के लिए था। ए इंटू एक्स क्या बचेगा, ए एक्स बचेगा, और यहाँ पर एक्स बाहर जा चुका तो क्या बचेगा बी, और बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। इस वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 7 है और 21 है, तो 7 7 3 21। तो देखो 7 इंटू में मैं p इंटू पी लिख सकता हूँ, प्लस 7 इंटू 3 7 3 21 हो गया, और इंटू में q इंटू में q लिख सकता हूँ, प्लस के इधर ये 7 और इधर भी क्या है ये 7, इनको बाहर निकाल लूँ। अंदर क्या बचा, अंदर बचा p का स्क्वायर, ये वाला प्लस यहाँ आ जाएगा, 7 बाहर जा चुका है, क्या आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल था, बस कॉमन निकालते रहो और करते रहो। इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है। इस वाले क्वेश्चन में जहाँ तक भी हमें दिख रहा है क्या कॉमन है, देखो यहाँ पर 2 है 2 है 2 है और x x x है, तो कुछ नहीं, बस 2x को बाहर निकालो। यहाँ क्या बचा, अब जब हमारा x बाहर चला गया 2 बाहर चला गया, यहाँ क्या बचा x की पावर 2 बची। ठीक है ना, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सिंपल करके दिखाता हूँ मैं। अगर मैं करा रहा हूँ 2x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, x की पावर 1 x की पावर 2 तो क्या बन जाएगी x की पावर 3। ठीक है ना, तो इसी ऐसी तोड़ा है मैंने इसको, इसमें से यही निकाला है। तो यहाँ पर क्या बन गया मेरा 2x मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ क्या बना एक्स स्क्वायर बना, देखो 2x बाहर जा चुका है मेरा, तो यहाँ क्या बचेगा मेरा y का स्क्वायर, 2x बाहर चला गया प्लस z का स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ वाले पार्ट में देखो, फोर्थ वाले पार्ट में हो क्या रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है हमें कि यह ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो देखो इसमें से ना हम यहाँ पर देखो इन दोनों से एम स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं, इन दोनों में से, और इन दोनों में से क्या निकाल सकते हैं बाहर, एन को बाहर निकाल सकते हैं, एन स्क्वायर को। तो करते हैं, देखो ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, इसको एक साथ ले लो। ठीक है, ये प्लस यहाँ ये आ जाएगा बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। तो देखो यहाँ से क्या निकाल रहे हैं हम, एम स्क्वायर, तो हमने एम स्क्वायर बाहर निकाल दिया, ए प्लस में बी, फिर यहाँ से हमने क्या निकाला प्लस में एन स्क्वायर को, एन स्क्वायर को बाहर निकाला, ये आया हमारा ए प्लस में बी। हालांकि बी प्लस ए बच रहा है, लेकिन प्लस होने की वजह से हम ए प्लस बी प्लस ए कुछ भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ पर एम स्क्वायर, देखो ए प्लस बी, तो इन दोनों में से एक को लिख लो। ठीक है, एम स्क्वायर लिखो प्लस एन स्क्वायर लिखो, इनको एक साथ बंद कर दो, और ये बन गया आंसर। बस कुछ नहीं करना होता, बस इतना से ही करना है। ठीक है, बहुत आसान है। यहाँ पर देखो इन दोनों में मैं अगर यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो यहाँ से मेरा क्या निकल रहा है, मैं इन दोनों को बंद कर लेता हूँ। देखो एल एम प्लस एल, इसको बंद करो, और ये प्लस में एम प्लस 1, इसको बंद करो। यहाँ से मुझे मेरा क्या निकल सकता है बाहर, एल यहाँ भी है एल यहाँ भी है, तो एल बाहर निकालो, क्या बचा एम प्लस 1 बचा, प्लस यहाँ से मैं 1 बाहर निकाल देता हूँ, एम प्लस 1। क्यों, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है, हर नंबर का फैक्टर 1 होता है। ठीक है, जिसका कुछ नहीं है उसका 1 है। अब देखो एम प्लस वन यहाँ लिखेंगे हम एम प्लस 1, और एल प्लस 1 क्या आ जाएगा एल प्लस 1, तो ये क्या बन गया हमारा आंसर बन गया। बस अब देखो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर क्या है कि पहले से ऐसे दिया हुआ है वाई प्लस जेड, तो प्लस के इधर देखिए ना, तो वाई प्लस जेड इंटू वाई, 9 इंटू वाई प्लस जेड, तो वाई प्लस जेड को बाहर निकाल के लिख लो, वाई प्लस जेड। क्या बचा, अगर ये पूरा है तो क्या बचा, ये देखो ये तो बाहर चला गया, क्या बचा वाई बचा, तो वाई लिख लो। ये वाला प्लस, ये तो बाहर जा चुका है इतना हिस्सा हमारा, 9 को लिख लो। ठीक है, क्या बन गया वाई प्लस में जेड और वाई प्लस में 9, बस यही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन था ये।
7th पार्ट में देखते हैं क्या करना है। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों को ले लेते हैं और इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या क्या बाहर निकल रहा है, देखो जरा ध्यान से, 5 और यहाँ भी 5 आ सकता है, 5 4 जा 20 होते हैं ना, तो ये किस में टूटेगा, 5 इंटू 4 में टूट जाएगा, ठीक है। 5 4 20 तो 4 आ जाएगा अंदर, 5 बाहर निकलता, तो यहाँ से निकालेंगे हम 5 को बाहर और एक y को भी बाहर, 5y चला गया, एक y रह गया, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे। 5y, 5y का स्क्वायर है, मतलब ये क्या है, 5 इंटू में y इंटू में y। तो अगर 5y बाहर निकल रहा है कहीं से, तो y तो अंदर बचा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5y, और इंटू में y तो क्या बन जाएगा, 5y, स्क्वायर ही तो बनेगा वापस। तो ये हमारा बन जाएगा 5y। तो अब ये 5y में क्या बचा, एक अंदर y बचा, माइनस में 5 4 जा 20, और इसको बंद कर दो, ठीक। यहाँ से क्या निकालो, देखो 2 आ सकता है यहाँ पर, और z, 2 और z, क्योंकि 2 2 जो होते हैं 4, ठीक है। देखो यहाँ पर 8 कैसे ब्रेक हो सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू में 4, तो अगर 2 बाहर निकलता है तो अंदर क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ये क्या बनेगा, माइनस में 2z को निकाल रहा हूँ, तो अंदर क्या बनेगा, प्लस के को निकाल लेते हैं, ठीक है। प्लस निकालेंगे तो अंदर सेम रह जाएगा, ये बचेगा माइनस का 4 बचेगा, ठीक है, क्योंकि z बाहर चला गया। और प्लस का क्या बचेगा, 2y बाहर, 2z चला गया, तो क्या बचा यहाँ पर हमारा y बचा, ठीक है। मैंने ऐसा प्लस का निकाला बाहर और ये इसको माइनस में ही छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि इसलिए छोड़ा, यहाँ पर देखो प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, तो माइनस का 8z बनेगा, और प्लस प्लस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या प्लस ही बनेगा। y माइनस 4 बन गया, यहाँ भी y प्लस का और माइनस का 4, y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, यहाँ माइनस का 4 है, ये भी माइनस का 4 है, क्योंकि मुझे एक जैसे बनाना था इनको, ठीक है। तो अब करते हैं इसको, ये आ जाएगा y माइनस 4, एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, इन दोनों को एक बार लिख लिया, फिर ये आ जाएगा हमारा 5y प्लस में 2z, और ये बन जाएगा हमारा आंसर, बस खत्म। अब ये देखो एट्थ में क्या करना है हमें, एट्थ में मैं दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ पर हमारा देखो 2 है यहाँ पर, और a भी मिल जाएगा, यहाँ भी a है, और यहाँ कुछ नहीं है तो इसमें से 1 निकाल लेंगे। देखो करें सॉल्व, देखो 10ab प्लस 4a, ब्रैकेट बंद कर दो, प्लस 5b प्लस 2, ब्रैकेट बंद कर दो। देखो यहाँ पर क्या है, 2 5 जा 10, मतलब 2 बाहर निकाला मैंने और a भी निकाल लिया बाहर, यहाँ क्या बचा, 2 5b बचा, कैसे, देखो 2 5 जा 10 और a इंटू बी 10 भी आ जाएगा, तो ये आएगा हमारा प्लस। अब एक 2 बाहर जा चुका है तो 2 आ जाएगा, क्योंकि देखो 2 2 जा 4 और 4a, प्लस में देखो 5b प्लस 2 तो सेम बन ही गया, तो क्या करेंगे, यहाँ से 1 बाहर निकाल लेते हैं, 1 को निकाल लेते हैं बाहर, ये आ जाएगा 5b प्लस 2 निकाल लेते हैं, 5b प्लस 2, 5b प्लस 2 दोनों में से एक को लिख लो, ठीक है। और ये आ जाएगा 2a प्लस 1, इनमें से 2a प्लस 1 आंसर, इन दोनों को लिख लिया हमने, ये भी आंसर बन गया। अब देखो नाइन्थ पार्ट, नाइन्थ पार्ट में क्या करना है हमें, इसमें से क्या क्या बाहर निकल सकता है, देखो इनमें से ही निकालने की कोशिश करते हैं पहले हम। सॉल्व, देखो 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू में वाई, माइनस में 2 इंटू में 2 और वाई, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर लो, इसको दोनों को तोड़ दिया मैंने, प्लस इसको नहीं तोड़ रहा मैं, क्योंकि ये तुम समझ जाओगे कैसे निकाला है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, बाहर लिखो, y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, बाहर लिखो, ब्रैकेट में क्या बचा, एक तो बचा 3x, ठीक है, माइनस में क्या बचा, 2 बचा, इतना आ गया। अब जरा यहाँ ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पर क्या निकाल लेता हूँ, मैं यहाँ से 3 बाहर निकाल रहा हूँ, तो क्या बच रहा है मेरा, 2 बच रहा है, माइनस में 3x, लेकिन एक गड़बड़ हो गई, सेम नहीं बन रही हमारे, 3x माइनस 2 है, यहाँ 2 माइनस 3x है, तो मतलब यहाँ तो 3x क्या हमारा पॉजिटिव है, और यहाँ 3x क्या हमारा नेगेटिव है, यहाँ 2 नेगेटिव है और यहाँ 2 पॉजिटिव है, तो क्या करो, माइनस निकाल लो बाहर, जैसे ही आप माइनस निकालोगे ना बाहर, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। जब भी हम ब्रैकेट के बाहर से माइनस निकालते हैं तो क्या होते हैं, अंदर के निशान बदल जाते हैं, क्योंकि देखो इसका एक फंडा है, यहाँ से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराता हूँ तो कितना बनेगा, 3 2 जा 6 और माइनस माइनस प्लस, देखो प्लस का 6 आ गया, इसको कराऊंगा तो क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9
और x और प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 9x आ गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2y-3 और ये आ जाएगा 3x-2। मतलब इन दोनों में से मैंने यहाँ रख लिया और 2y-3 को मैंने यहाँ ले लिया और ये बन जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो थोड़े अलग तरीके के क्वेश्चन आ गए हमारे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्रेक करने वाले क्वेश्चन आ गए, हमें काफ़ी फैक्टर करके काफ़ी ब्रेक करके इसको करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो वो किसने ये दिया हुआ है हमें a⁴ माइनस b⁴। तो हमें एक अपनी आइडेंटिटी पता है a² माइनस b², तो उसमें इसको लेके आना है। कैसे लेके आना है वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो क्या करो ना कि a² बना लो माइनस b² बना लो। ठीक है, b2 मैं गलत बोल रहा हूँ वैसे, a² और b² तो देखो ये क्या हो गया हमारा, देखो इसको पूरे को हम क्या मानेंगे a मानेंगे, इसको पूरे को b मानेंगे। तो पहले हम क्या कर रहे हैं a² प्लस b² प्लस में आ गया और a² माइनस b² एक बार ऐसे आ गया। तो मैंने इसको पूरे को a माना था, तो a प्लस में ये वाला b, ये a है ये b है, a माइनस b। ठीक है, अब देखो ये तो कुछ कर नहीं सकते इसको, तो इसको ऐसे ही रख लो, कुछ मत करो, ब्रैकेट में रखो। लेकिन a² माइनस b² अगेन हमारा क्या बन जाएगा a प्लस b और ये बन जाएगा हमारा a माइनस में b, और बस यही हमारा आंसर है। इससे ज़्यादा ये फैक्टर्स के हो नहीं सकते। यहाँ पर देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है, p⁴ है, मैं 9 से 2 लिख देता हूँ, 9 9 से 81 होते हैं। तो ये क्या आ गया हमारा a² माइनस b² आ गया। वो क्या होता है a प्लस b और ये होता है a माइनस में b। तो ये हो जाएगा p प्लस में 9, p में इसको लूँगा ना, इसका बनाया ना मैंने, और p माइनस में 9 और ये बन जाएगा मेरा आंसर। बस खत्म। अब देखो मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूँ इसका। ठीक है, मैंने गलती से फोर्थ यहाँ लिख दिया था, थर्ड यहाँ लिख दिया था, तो थर्ड कर रहे हैं पहले हम। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x² की पावर स्क्वायर में लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों की पावर मल्टीप्लाई क्या बन जाएगी, यही बन जाएगा। तो तोड़ लिया मैंने इसको, y प्लस z का स्क्वायर और उसकी भी एक पावर बना दो, स्क्वायर बना दो। अब मैं जो ये x² है ना, मेरा x² है, देखो जो मेरा x² है मैं इसको ले रहा हूँ a, और जो मेरा ये है y प्लस जेड मैं इसको स्क्वायर ले रहा हूँ। ठीक है, और y z सॉरी मैंने गलत कर दिया, x² को मैंने a ले लिया और y प्लस जेड स्क्वायर को मैंने b ले लिया। तो जब मैं a प्लस b करूँगा तो a की जगह क्या रखूँगा, मैं x² को रखूँगा और ये प्लस यहाँ आ जाएगा और b क्या हो जाएगा मेरा y प्लस में z। ठीक है, और इसका स्क्वायर, तो ये बन जाएगा मेरा a और b। फिर एक बार मुझे माइनस में लेना है, a माइनस में b, तो मेरा a क्या है x² है, तो मैंने x² ले लिया, ये वाला माइनस यहाँ लिया और ये क्या बन गया मेरा y प्लस में z का स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक, तो एक बार मेरा प्लस में और एक बार क्या बन जाएगा माइनस में। तो ये a², क्योंकि स्क्वायर क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये स्क्वायर में ही था। ठीक है, तो ये एक बार प्लस में आ गया और एक बार माइनस में आ गया। देखो तो अब हम क्या मान रहे हैं इसको, जो मेरा x² है मैं इसको a मान रहा हूँ और y प्लस जेड स्क्वायर को मैं क्या मान रहा हूँ b मान रहा हूँ। तो इसको अगर हम ये a का स्क्वायर बन जाएगा माइनस b का स्क्वायर, तो मैं कर रहा हूँ इसको क्या a² माइनस b², वो बनेगा मेरा a प्लस b और एक बार बनेगा a माइनस में b। तो पहले मैं a इसको माना तो क्या आ जाएगा मेरा प्लस में x², अब ये बनेगा मेरा प्लस में ले रहा हूँ तो प्लस y प्लस z का स्क्वायर। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब माइनस वाले में क्या करेंगे, देखो x का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा y प्लस में z का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको खोलना चाहो तो खोल सकते हैं। ठीक है, तो हम खोल लेते हैं इसको, तो ये क्या बन जाएगा हमारा x² प्लस में ये बन जाएगा हमारा y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2yz, ऐसा भी कर सकते हैं। अब ये तो बन नहीं रहा हमारा, तो क्या बन जाएगा देखो x² और माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा y² और जो क्योंकि प्लस में तो सारा माइनस में हो जाएगा, माइनस का z² माइनस में 2yz। ठीक है, ये ऐसा कुछ आंसर बन जाएगा। या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं खोल के, और नहीं तो फिर इसको अलग से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्टेप ना करके हम ये स्टेप भी लिख सकते हैं। ये वाला स्टेप हमारा यहाँ आ जाएगा
देखो ये तो कुछ नहीं हो सकता, प्लस का प्लस ही रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दो। दूसरे वाले को क्या बनाना है, एक्स स्क्वायर तो है ही हमारा, तो क्या एक बार एक्स लिखा, तो एक बार एक्स होगा तो एक बार माइनस, एक बार प्लस में ले लेंगे वाई प्लस में जेड, और एक बार क्या आ जाएगा एक्स माइनस में वाई माइनस में जेड, क्योंकि ये माइनस की वजह से क्या होगा, इसके दोनों के निशान बदल जाएंगे। ये बन जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया है। तो अब ये समझ में आ गया आपको, एक्स टू की पावर का एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस जेड स्क्वायर का एक और स्क्वायर बना लेंगे, तो क्या आएगा, एक बार प्लस में लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। ठीक है, और एक आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो सब प्लस में, इसका तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस ये पूरा बी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड स्क्वायर, इसको ऐसे ही रखो। इसको खोल लेते हैं, एक बार आएगा एक्स प्लस में एक्स माइनस में जेड, और एक बार आ जाएगा एक्स प्लस है तो एक बार लेंगे माइनस है, माइनस एक्स और प्लस का आ जाएगा जेड। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर हम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में रखो। यहाँ पर क्या है, दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, टू एक्स माइनस जेड, और ये बचेगा हमारा जेड, तो ये बन जाएगा हमारा आंसर। बस इतना सा करना था। फिफ्थ पार्ट देखते हैं कैसे करना है। तो ये फिफ्थ पार्ट बड़ा आसान है, मैं यहाँ से करा देता हूँ इसको। देखो ए स्क्वायर की पावर स्क्वायर बना लो, माइनस टू इंटू में ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर की पावर स्क्वायर बना लो। तो देखो जरा ध्यान से, ए का स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, मतलब इन दोनों का स्क्वायर हो रहा है ना ये, और फिर देखो इसका भी स्क्वायर हो रहा है, तो ये इस फॉर्म में बन गया हमारा क्या, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जो हमारा ए है इसको बंद कर देते हैं, देखो क्या बन जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक बार, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दो बार, और ये बन जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तो समझो एक्सरसाइज खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो इनको फैक्टराइज करना है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, देखो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान लगाना है। कैसा ध्यान लगाना है, हमें कुछ नंबर ढूंढने हैं, नंबर वो ढूंढने हैं जो फैक्टर हो रहे हो, और फैक्टर कौन से हो रहे हो, फैक्टर होने के साथ साथ वो नंबर कुछ हमें बना के भी दे रहे हो। क्या बना के दे रहे होंगे वो मैं दिखाता हूँ। देखो इसके जो लास्ट में एक नंबर है, ये है हमारा 8। ठीक है, तो हमें 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको प्लस या माइनस करने पर क्या आ जाए, हमारा 6 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आए, हमारा 8 आए। तो देखो जैसे कि मेरे पास ये 8 है, तो मैं 8 को फैक्टर करूं, देखो 8 है, 8 को मैं फैक्टर कैसे कर सकता हूँ, 2 इंटू में 4 ऐसे कर सकता हूँ, 2 4 जो क्या होते हैं 8 होते हैं। अब मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ तो क्या आ जाएगा, क्या मिल जाएगा मुझे, देखो 2 प्लस में 4 करता हूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे, 6 मिल जाएगा, और ये 8 मिल जाएगा। मतलब मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 8 आ रहा है, प्लस कर रहा हूँ तो 6 आ रहा है। ठीक है, मैंने कहा था प्लस या माइनस करने पर, तो मुझे प्लस करने में मिल गया। तो देखो प्लस या माइनस करने पर मेरा क्या आ रहा है, ये आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है। तो करना क्या है ना, पहले वाला जो टर्म है ना इसको सेम रखना, कुछ नहीं करना, लास्ट वाले को भी सेम रखो, कुछ नहीं करना, बीच में प्लस लगा दो। इसको तोड़ो उन टर्म में जो हमने ढूंढे। क्या ढूंढा था हमने, 4 और 2 ढूंढा था। 6p कब आएगा, जब हमारा 4p प्लस 2p, 4 और 2 ढूंढे थे, अब 4p और 2p मिलके क्या बना देंगे, 6p बना देंगे। बस अब कुछ नहीं करना, अब पहले दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है वो निकाल लो। पहले दोनों में से p बाहर निकल रहा है, तो क्या बचेगा, यहाँ p बचेगा और प्लस में 4 बचेगा। इन दोनों में से 2 बच रहा है, तो 2 निकाल तो क्या बचेगा, p प्लस में 4 बच रहा है। p प्लस 4 जो दो बार आया उनमें से एक को लिख लो, और ये क्या आ जाएगा, p प्लस 2, इनको लिख लो। आंसर ये वाला p और प्लस में 2, ये आ गया आंसर। ठीक है, बहुत आसान है। एक और करते हैं, अच्छी तरह समझ में आएगा। क्यू स्क्वायर तो हमने ऐसे लिख लिया, लास्ट में 21 ये भी ऐसे लिख लिया। इसको तोड़ना है तो तोड़ो। देखो 7 इंटू 3 करता हूँ ना मैं, तो क्या मिलेगा मुझे, 21 मिलेगा, और दोनों को प्लस कर रहा हूँ तो क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। तो बस
लेकिन मुझे किस में चाहिए, माइनस में, तो माइनस का 7q माइनस का 3q, है ना। देखो माइनस माइनस प्लस और निशान किसका था, बढ़ेगा, तो माइनस का 10q आ जाएगा। इन दोनों में से क्या निकल रहा है, q निकाल दो बाहर, q माइनस 7, यहाँ से निकल रहा है हमारा 3 बाहर, तो निकाल दो बाहर, माइनस का क्या आएगा, q माइनस 7, ठीक है ना। देखो 3 इंटू क्यू, 3q माइनस का, और 3 7 जा 21 प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। अब देखो q माइनस 7, q माइनस 7 एक को लिख लो, q माइनस 7, ये वाला q यहाँ और माइनस में 3 यहाँ, दोनों को ब्रैकेट बंद किया और आंसर, बस खत्म। लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, ठीक है, और ये तुम सारे क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, ये लेके आना है, 16 के फैक्टर होते हैं हमारे कितने, 4 इंटू 4, लेकिन जब मैं दोनों को प्लस कर रहा हूँ तो 8 तो आएगा, लेकिन 8 मुझे चाहिए ही नहीं। दोनों को माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 4 करूंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो 0 तो यहाँ है नहीं। और कोई फैक्टर करते हैं, मैं 8 2 जा भी 16 लिख सकता हूँ, ठीक है, 8 2 जा कितने होते हैं, 16। अब 8 प्लस 2 करूंगा तो मुझे मिल रहा है 10, तो मुझे 10 नहीं चाहिए, लेकिन 8 में से मैं 2 माइनस करूंगा तो मुझे 6 मिल जाएगा, और मुझे 6 ही चाहिए, तो यानी कि इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस, और मुझे फैक्टर कौन से मिले हैं, 8 और 2, ये मेरे काम के नहीं है, बस ये दोनों मेरे काम के हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाले टर्म को क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर, आपको भी ऐसे ही ढूंढना है, 16, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, प्लस का 6 चाहिए ना, तो प्लस का 8 पी ले लूंगा और माइनस का 2 पी ले लूंगा। देखो 8p माइनस 2p, तो 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बचेगा, प्लस माइनस प्लस आएगा, ठीक। तो इन दोनों में से क्या बाहर निकल रहा है, p, तो निकाल देते हैं, क्या बचेगा, p प्लस 8 यहाँ बचेगा। यहाँ से क्या निकलेगा, माइनस 2 निकाल देते हैं, क्या बचेगा, p प्लस में 8 निकलेगा। देखो कैसे, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कराता हूँ कितना आएगा, 2 इंटू पी, 2p माइनस का 2p, 2 8 या 16 प्लस माइनस माइनस का 16, मतलब हमारे फैक्टर ठीक थे, p प्लस 8, p प्लस 8, तो आएगा p प्लस में 8 एक बार, ये वाला p यहाँ और माइनस का 2 यहाँ, दोनों को ब्रैकेट में बंद किया और यहाँ आंसर, ठीक है। तो ये वाली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट।